हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल सुंडा। स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं CBS क्लास 6 हिंदी NCERT सॉल्यूशन पार्ट 9 टिकट एल्बम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस पार्ट के प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं, यानी कि हिंदी कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक हिंदी विषय का अध्याय 9 टिकट एल्बम, इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। तो आज के इस वीडियो में हम भाषा सहित सभी प्रश्न हल करेंगे। तो जल्दी से हमारे बिना टाइम वेस्ट के हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर से प्रेस करना। तो शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के या लड़की पर क्या हुआ? तो दोस्तों, इसका आंसर हम लिखेंगे कि एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा जी ने लिख भेजा था, AM नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। उसे लगा कि ऐसा करने से कोई उसका एल्बम नहीं चुराएगा। इसका कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों को पर यह असर हुआ कि सभी वाक्य अपने अपने एल्बम की वह किताब में लिख लिया। यानी कि ऐसा लिखने पर मतलब कि उसके मामा जी ने जो लिख के भेजा था उसमें ये सभी घटनाएं लिखी हुई थी कि जब तक सूरज पूरब से उगेगा और पश्चिम में छिपेगा, अनंत काल तक ये एल्बम मेरा है। तो जो इसका असर ये हुआ कि दूसरे जो लड़के और लड़कियां वो भी अपने कॉपी और किताब पर यही लिखने लगे। ठीक है, मतलब कि चीज़ वो नकल या कॉपी करने लगे। ठीक है, तो ये असर हुआ उन पर, और उसमें क्या लिखा था, किसने लिखा था, वो हमने प्रश्न के उत्तर में जान ही लिया है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन में क्या दशा हुई? तो नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद में राजप्पा मन ही मन में कूदा करता था। उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। उसे नागराजन से जलन हो रही थी। ठीक है, तो ये सभी घटनाएं हो रही थी राजप्पा के मन में। तीसरा क्वेश्चन है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम का पहला पृष्ठ पढ़कर राजप्पा को दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय उसका पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। राजप्पा के एल्बम चुरा तो लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत किया है। तो ये सभी किसके साथ हुआ? राजप्पा के साथ हुआ, और ये थी उसकी मानसिक स्थिति। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगूठी में क्यों डाल दिया? अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से राजप्पा ने नागराजन का जो टिकट एल्बम था उसे अंगूठी में डाल दिया। पांचवा क्वेश्चन है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? तो इसका आंसर है कि लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की, क्योंकि मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है और बहुत ही परिश्रम से छत्ता बनाकर शहद बनाती है। उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। तो ये है इस प्रश्न का आंसर। छठा क्वेश्चन है, अब टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरों की चीज़ें जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सके, उनके नाम लिखो। तो टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ों को जमा कर सकते हैं, जैसे शंख या सीप, पुराने सिक्के या दूसरे देशों के रुपये, ये सभी हम जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब सातवां क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? तो मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा ने विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा किए, अपना एल्बम तैयार किया, और नागराज को उसके मामा ने बनाया एल्बम भेज दिया था।
मैं अपना शौक़ पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका अपनाना चाहूँगा क्योंकि अपनी मेहनत से प्राप्त हुई वस्तु का गर्व और आनंद अलग ही होता है। तो ये इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। तो इकट्ठा किए गए टिकटों को अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे कि देश के आधार पर, मूल्य के आधार पर, काल के आधार पर या रंग के आधार पर भी। ठीक है, तो आदि। तो ये सभी इस प्रश्न के आंसर हो गए। अब है नम्मा क्वेश्चन है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने के बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? तो राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को नहीं कह पाता क्योंकि इससे उसका विश्वास टूट जाता। अगर कह देता तो उसे सब भला बुरा कहते और नागराजन उससे लड़ भी सकता था। तो इस तरीके से कहानी का अंत होता था। तो इसलिए जो राजप्पा था उसने नागराजन को ऐसी कोई भी बात नहीं बताई। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हो। अब एक कुछ और प्रश्न, यानी कि ये 10वां क्वेश्चन है। और ठीक है, कुछ और प्रश्न में तो 10वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकटों के बदले फिनलैंड का 1 टिकट लेता, 2 पाकिस्तानी के बदले 1 रूस का। राजप्पा ऐसा क्यों करता था? उत्तर, राजप्पा को अलग अलग देश के टिकट चाहिए होते थे और उस देश के टिकट मुश्किल से मिलने पर वह ऐसा करता होगा कि किसी एक देश के आसानी से मिलने वाले 2 टिकटों के बदले 1 टिकट लेना। तो ये प्रश्न हो गया इस प्रश्न का। ठीक है, आंसर हो गया। अब एक 11वां प्रश्न, भाषा की बात का। ठीक है, भाषा की बात शुरू होने वाली है। तो निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर है घोषणा, जमजट, टटोलना, कूदना, अंगुआ, पुचकारना, खलना और हेकड़ी। तो इसके आंसर देखो, हम यहाँ पर हमने पूरे का आंसर लिखे हैं और इसका हमने मतलब कि इनका अर्थ क्या होता है ये सब भी लिख दिया। ठीक है, तो देखो, कोसना यानी हटकाना। रामन ने पेंसिल को अपने बालों में कोस दिया, तो इसे कहते हैं हटकाना। ठीक है, जमघट यानी भीड़, मेले में बच्चों का जमजट लगा हुआ था, यानी बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। टटोलना यानी ढूंढना, चाबी मांगने पर वह जेब टटोलने लगा, यानी जेब में चाबी को ढूंढने लगा। कूदना यानी ईर्ष्या करना या जलना, मीरा की उत्ती देकर सीमा उससे कूदने लगी, यानी सीमा उससे चिढ़ने लगी, जलने लगी या ईर्ष्या करने लगी। अंगुआ यानी नेता, मुखिया या आगे चलने वाला। तो सोहन सारे खिलाड़ियों का अंगूठा बनकर चल रहा था, यानी कि मुखिया या नेता या आगे चलने वाला मतलब कि बनकर चल रहा था। पुचकारना यानी सांत्वना देना, छोटे बच्चों को रोते देखकर उन्हें पुचकारने का मन करता है, यानी कि प्यार से मतलब कि चुप कराने का मन करता है। खलना यानी बुरा लगना, वह अपने गुस्से के कारण सबको खलने लगा, यानी सबको बुरा लगने लगा। हेकड़ी यानी डिंग मारना, तुम्हारी अमीरी की हेकड़ी यहाँ मत दिखाओ, यानी कि दिखावा मत करो। ठीक है, तो ये सभी इनके आंसर हो गए। अब यहाँ पर अंतिम है, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं अर्थ देने वाले शब्दों का नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो, उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। तो यहाँ पर हमें कुछ नकारात्मक वाक्य लिखने हैं, उसके बाद में उसके विपरीतक यानी उनके विलोम शब्द भी लिखने हैं। ठीक है, तो नकारात्मक का विलोम शब्द सकारात्मक ही होगा, यानी कि बाकी जो आंसर होंगे वो भी सकारात्मक ही होंगे। तो यहाँ पर नकारात्मक विशेषण है और यहाँ पर विपरीतार्थक विशेषण यानी सकारात्मक मतलब कि सकारात्मक विशेषण है। यहाँ पर है बंद, तो बंद का होगा खुला, घमंडी स्वाभिमानी, चिंतित निश्चित, ईर्ष्यालु ईर्ष्याहीन, फिसुंडी बढ़िया। तो यहाँ पर ये सब क्या है, इसके विलोम शब्द है। हमने यहाँ पर कुछ नकारात्मक शब्द ढूंढ कर लिखे हैं और इनके
विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द, या आप इसे सकारात्मक भी कह सकते हो क्योंकि ये सभी नकारात्मक विशेषण है तो ये सभी सकारात्मक विशेषण है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको इस पाठ के प्रश्न भी बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आसान तरीके से आपको इन प्रश्नों के हल मिल चुके होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर से प्रेस करना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।